તો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પદ્ય નંબર 1 થી માંડી અને પદ્ય નંબર 10 સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે. આજે આપણે ગદ્ય નંબર 11નો અભ્યાસ કરીશું. ધોરણ 9 વિષય हिंदी, गद्य नंबर 11, एक यात्रा यह भी. तो उस गद्य के लेखक है रामदरस मिश्र. इस गद्य का साहित्य प्रकार है कहानी, और वह कहानी में जब लेखक ने मानवीय संवेदनाओं का वर्णन किया है कि मानवीय संवेदना यानी कि मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम मनुष्य के बीच, नर के बीच आत्मीयता होनी चाहिए. तो इन कहानी में जब सत्यकेतु और कामना, सत्यकेतु की पत्नी कामना का वर्णन लेखक ने किया है. जब वह गरीबी से इधर उधर अपना जीवन गुजारा कर रहा थे तो उसी समय जब लेखक पहल मोहन को मिले थे तो मोहन ने अपनी आप बीती सुनाई कि मेरे घर में जब मैं भैया और भाभी के सहारे जी रहा था, और जब मैंने इस खुसट यानी कि एक लड़की से शादी करना जब मैंने तय किया तो लड़की ने भी तय किया कि मैं उस खुसट यानी कि अप्रिय दिल के साथ शादी नहीं करूँगी. तो ऐसे मानवीय संवेदना यानी कि स्त्री सम्मान भावना का वर्णन इस गद्य में किया है. तो भगवान मनु ने कहा है कि स्त्री सम्मान की भावना बताते हुए कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रियाः. यानी कि जिस जगह पर, जिस देश में नारियों का सम्मान होता है, नारी की पूजा की जाती है, उस देश में यानी कि इस जगह पर देवता आनंदित रहते हैं और घर में आनंद उल्लास भरा वातावरण फैला रहता है. यानी कि यही उस कहानी में जब नारी के प्रति जो दृष्टिकोण रखा गया है तो एक दृष्टि सम्मान वृद्ध दृष्टि से देखा जाए, और जीवन में यही बोध है, कर्तव्य बोध की प्रेरणा इस कहानी हमें देती है. यानी कि इस कहानी में से हमें स्त्री सम्मान की भावना, स्त्री सुरक्षा यानी कि स्त्रियों की सुरक्षा करनी चाहिए. नारी के हित के लिए हमें युद्ध करना पड़े तो युद्ध भी करना चाहिए. आत्मीयतापूर्ण व्यवहार नारी के प्रति करना चाहिए. तो यही रोचक कहानी में लेखक ने यही बताया है कि मोहन, मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ. लेखक कहते कि यात्रा भीरू यानी कि यात्रा करने से डरने वाला. यात्रा भीरू शब्द समूह के लिए एक एक शब्द, यात्रा करने से डरने वाला, तो उसे कहते हैं यात्रा भीरू. मैं यात्रा भीरू हूँ. यात्रा पर निकलते समय डर बना रहता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा. पाला पड़ना यानी कि मिलना, पाला पड़ेगा, संबंध जुड़ना. पाला पड़ना यानी कि संबंध जुड़ना. मुहावरे कर देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो सबसे बड़ी असहजता यानी कि असमंजस का अनुभव लेखक को होता था. अंटसट यानी कि मर्जी से आया हुआ. अंटसट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी रहती है. तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा. लेखक रामदरस मिश्र को एक डॉक्टर को मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा. पत्नी साथ थी इसलिए आश्वस्ति बनी हुई थी. लेखक के साथ उनकी पत्नी थी. आश्वस्ति यानी कि तसल्ली बनी हुई थी. स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए. हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे. एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया. एक नवयुवक यानी कि नवजुवान. नवयुवक का लिंग परिवर्तन होगा नवयुवती. लिंग परिवर्तन करना. नवयुवक शब्द का लिंग परिवर्तन नवयुवती. नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया. हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे. उसकी आवाज़ आई. आवाज़ कैसी? लिंग पहचानी आवाज़ कैसी? स्त्रीलिंग. आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ. लेखक को आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी. लेखक ने स्वीकृति दे दी, हाँ कर दी. वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया।
उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर, वांछित यानी कि इच्छा अनुसार पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ, ज्ञात यानी कि मालूम हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। डॉक्टर ने क्लिनिक यानी कि जगह, अस्पताल की जगह बदल दी गई। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। बिना कहे इंतजार यानी कि प्रतीक्षा, समानार्थी शब्द, प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने बताया कि हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो अच्छा हो तो दे दीजिए। वही डॉक्टर के घर से यहाँ तक का क्रिया तो अतिरिक्त हो गया है। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने ऑटो का होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वही खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा कि यह ऑटो वाला कुछ और नहीं किंतु हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊँ साहब? यानी कि आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक है? कल शताब्दी तक से लौटेंगे। शताब्दी 100 साल का कालखंड, 100 साल का समय, तो उसे कहते हैं शताब्दी। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाओ? भाई आज तो थके हुए, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान हमें दिखाता गया। बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे से में बुला लिया। बहुत संकोच हुआ, झिझक हुई, साथ साथ आया। चाय पाने के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। परिवार संबंधित वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, आगरा का निवासी हूँ, यहाँ आना पड़ा है। मैं आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया है। इसी तरह हमें लगा कि वह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में गुजर गए। आगरा में मेरा घर है, मैं आगरा का निवासी हूँ। मूलतः वास्तविक रूप में मैं मूलतः वास्तव में आगरा का निवासी हूँ। ग्वालियर में मुझे लाया गया है। आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में गुजर गए, शैशव में गुजर गए। बचपन शब्द का विरोधार्थी होगा वृद्धावस्था। बचपन में गुजर गए, तब इधर उधर भटकता रहा। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। परिचित जान पहचान वाली लड़की मिल गई। बदहवास, वह विकल थी, व्याकुल थी, खिखियाती हुई बोली, खिखियाती हुई यानी कि करुण स्वर में बोली मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? अरे मेरे माँ बाप एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रही हैं। मेरे माता पिता अधेड़, आधी उम्र का व्यक्ति। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। एक अधेड़ के साथ मुझे बेच रही हैं। प्राउड, मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। लड़की ने कहा कि मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी किंतु उस खुसट यानी कि अप्रिय, मैं उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। मोहन असमंजस में पड़ गया यानी कि दुविधा में पड़ जाना, सोच विचार में पड़ जाना। मुहावरे का देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुविधा में पड़ जाना, सोच विचार में पड़ जाना। कर भी क्या कर सकता हूँ, करे तो क्या कर सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत यानी कि सच्चाई बयान की। वे कुछ देर तक सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, हवाला जेल में बंद कर दीजिए। लेकिन फिलहाल उसी समय चिंता इस लड़के की है, आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद, चुप्पी यानी कि खामोशी के बाद एकाएक बोले तुम्हारी शादी हो गई है? लेखक ने कहा कि तुम्हारी शादी हो गई है मोहन। मैंने न में सिर हिलाया तो बोले तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया किंतु कुछ पल के बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। बुराई शब्द का विरोधार्थी होगा अच्छाई। मैंने कहा सर इससे तो पूछ लीजिए ना। थानेदार ने उस लड़की से पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी लेकिन यह भी भाभी
अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती है। मोहन बोले, यानी कि सत्यकेतु, कि मेरी भाभी अपनी बहन से शादी कराना चाहती हैं। बात तय हो चुकी थी। फिर तय यानी कि निश्चित। बाबूजी, मैंने सोचा कि बाबूजी की बहन के साथ कोई अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट आपत्ति नहीं है। लेकिन इस लड़की को जिंदगी जीवन खतरे में है। लड़की सुंदर भी है और परिचित भी है, और सबसे अहम बात यह है कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी होगा। मानवीय दृष्टिकोण से और प्रीतिकर यानी कि रुचिकर भी होगा। लेकिन क्या है मोहन? हाँ, अब समस्या है। समस्या शब्द का विरोधार्थी होगा समाधान। एक समस्या है, आफत। विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यह लड़की घर गई तो फिर यही बेच दिए जाने का संकट है। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी तो नाराज हो गए, दुखी हो गए। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के समय यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन यानी कि नारी संरक्षण केंद्र में भिजवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखाकर रख लेता हूँ। 15 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते? अरे भाई, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि लगता है मैं कथा सुन रहा हूँ, एक कहानी सुन रहा हूँ, वार्ता सुन रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी हैं और कवि सम्मेलनों में कविता पढ़ाता है। थानेदार एक कवि हैं और इसकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी होती हैं। उन थानेदार की कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी रहती हैं। संवेदना, सेंसिटिविटी, सहानुभूति। हाँ, तब ठीक है भाई। हर क्षेत्र में कोई ना कोई तो मसीहा दिखाई देने पड़ता है। मसीहा यानी कि देवदूत। हाँ, तब यह है कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए, नाराज हो गए। खफा हो जाना, खफा नहीं वफा। खफा हो गए, अरे हमें घर से निकाल दिया। सत्यकेतु और कामना यानी कि उस लड़की का नाम कामना और सत्यकेतु यानी कि मोहन को घर से निकाल दिया गया। मैंने उनकी साले से शादी नहीं की, भाई की साली के साथ शादी नहीं की। दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की थी। मुझे घर से क्यों नहीं कहा? और जाति की लड़की थी, उसे भैया और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निभा होना कठिन था। निभा यानी कि गुजर बसर, निर्वाह होना कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है। न तो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर मन को उद्विग्ध करता था। भाई भाभी मन को ऐसा व्यवहार कर कर उद्विग्ध, मन को विकल करते थे, अत्यंत पीड़ा देते थे। तो इसी समय, हाँ सही कह रहे हो, तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी। बस ऑटो का दामन थाम लिया। ऑटो का दामन यानी कि पल्लू पकड़ना, और उसी के सहारे, उसी के आश्रय से मैं चल रहा हूँ। कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु हाँ, वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, कविताएं लिखते हैं, किंतु अपने जीवन में नहीं उतारते, अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त यानी कि दशा से पीड़ित होने से बचा लिया, अपने जीवन के साथ सम्मानपूर्वक लगा लिया। बाबूजी, इसे कार्य से मुझे बहुत संतोष मिला। मैंने एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से बचाती रहती हैं। मोहन की यह कहानी पर मेरे मन पर छा गई। वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी, अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है। पारिश्रमिक यानी कि मेहनत करने के बदले में दी जाने वाली रकम। मेहनताना शब्द समूह के लिए एक एक शब्द मैं थोड़े ही दे रहा हूँ, दान में दे रहा हूँ तुझे। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए। इस सुख के आगे मैं पैसा को कुछ भी मोल नहीं हूँ। मेरे के सामने पैसा का कोई कीमत मूल्य नहीं है। पैसा तो और लोगों के से मैं कमा लूँगा, लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 रुपया वापस करने लगा। बोला,
मुझे पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जो ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या है बाबूजी? ये 500 रुपये का चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो कि यह कैसी शर्त है, अपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण के बाद, क्षण कैसे स्त्रीलिंग, लिंग पहचानिए, क्षण कैसी तो स्त्रीलिंग। वह बोला बाबूजी आपका फ़ोन नंबर मेरे पास फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँगा। हाँ भाई, शौक़ से, आनंद से, मौज से, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। लेखक ने कहा कि आपका नाम तो मैंने पूछा ही मोहन। मेरा नाम है सत्यकेतु और मेरी यह पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे, वह आंखें न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। मोहन लेखक के सामने अपनापन लिए निहारता रहा। तो विद्यार्थी मित्रों, एक एक वाक्य में प्रश्नों ना जवाब, 2-3 वाक्य में जवाब और विस्तार से प्रश्नों के जवाब। लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे बिताया और मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। आ प्रश्न दर वखते परीक्षा में पूछाय छे और सही विकल्प चुनकर योग्य विधान की पूर्ति कीजिए। मुहावरे का अर्थ, विरोधार्थी शब्द, आ बधुं ज तमारे गृह कार्य में लखवानुं छे। अने आपणे पण नारी संरक्षण विषे जे अहीं बोध आपेलो छे ए पण आपणे जीवन में उतारवानो छे। पाठ नंबर 11 अहीं पूर्ण थाय छे।